हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत से जो है उनके सवाल हैं। तो मैंने कुछ सवालों को कमेंट्स से यहाँ उनका उत्तर देने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। तो उत्तर जो है इस प्रकार से है, आप देखेंगे कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो बहुत से अभ्यर्थियों ने मुझे बार बार पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, एक तो पहला प्रश्न है आपके सामने, क्या शिक्षक और सहायक शिक्षक का तीसरा काउंसलिंग भी होगा? तो आप सभी को मालूम है कि आज ही वर्तमान में तीसरा काउंसलिंग होने की संभावना है, क्योंकि आप लोगों को देखा कि आज ही आप सभी को एक न्यूज़ मिल गई, है ना? और ओबीसी का 400 पद के लिए तीसरा काउंसलिंग होगा, तो साथ ही दूसरे कैटेगरी के भी बचे हुए पद जिनके लिए भी तीसरी काउंसलिंग होगा दोस्तों। तो आप सभी को मालूम है ओबीसी के लिए आज ही न्यूज़ आपको मिली है कि 400 पद जो है उनका तीसरे काउंसलिंग में होगा। तो इस प्रकार से सभी कैटेगरी का जो बचा हुआ पद है उन सभी का भी तीसरा काउंसलिंग संभव है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखते हैं, क्या जितने देखिए क्या जितने लोग काउंसलिंग होता है जितने लोगों का, उतने लोगों का वेरिफिकेशन भी होता है और वेरिफिकेशन के बाद सभी को ज्वाइनिंग मिलेगा? तो ये उत्तर जो है आप देखिए समझ जाएंगे थोड़ा सा। जितने लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है ना, इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि सभी को ज्वाइनिंग मिले। पद के हिसाब से ही ज्वाइनिंग दिया जाता है। मतलब जितने खाली पद हैं उसी पर तो ज्वाइनिंग दिया जाएगा, और जितने पद वैकेंसी जो है निकला हुआ है जितने पदों के लिए, उसमें भर्ती होगी, है ना। और आप सभी 2019 के भर्ती को उदाहरण के लिए देख सकते हैं। कितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ था परंतु सभी को ज्वाइनिंग नहीं मिला है दोस्तों, है ना। तो जिनका वेरिफिकेशन होता है कोई ज़रूरी नहीं रहता, और ये भी ज़रूरी नहीं रहता, कुछ कैटेगरी में अगर पद वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद भी खाली बच जाता है तो और भी वेरिफिकेशन हो सकता है, और बुला सकते हैं उनको काउंसलिंग में अगर समय रहा भर्ती का, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देख पाएंगे, शिक्षक की सेकंड काउंसलिंग में क्या बीएड वालों को अलग रखा जा रहा है या उनका काउंसलिंग भी नहीं हो रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। बीएड वालों का भी सेकंड काउंसलिंग में उनका नाम आ रहा है और उनका भी काउंसलिंग हो रहा है। आज दोपहर तक यह परेशानी हो रही थी कि साइट अपडेट चल रही थी, इस वजह से जो है काउंसलिंग फॉर्म किसी का नहीं भरा रहा था। तो सभी का जो है काउंसलिंग फॉर्म भरा रहा है, ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न ये है, सहायक शिक्षक का कई लोगों को अभी तक कोई नोटिस या मैसेज नहीं मिला है और उनका वेरिफिकेशन कब है या कैसे पता चलेगा? तो ऐसा बताया जा रहा है ना, कैंडिडेट लोगों के द्वारा मैसेज को मोबाइल पर एक दिन पहले ही शाम को भेजा जा रहा है दोस्तों। जिनका वेरिफिकेशन है उन्हीं के पास मैसेज आ रहा है, और जिसका दूसरे दिन वेरिफिकेशन है तो आप अपना मोबाइल चेक करते रहिए और प्रोफाइल भी साथ में, आपको मोबाइल और प्रोफाइल चेक करते रहिए आप, और साथ ही अपने दोस्तों से जिनका रैंक आपके आसपास है उनके साथ कांटेक्ट में बने रहिए। तभी आपको पता चल पाएगा कि इनका वेरिफिकेशन जो है अगले दिन है, और जिनका वेरिफिकेशन है उनको एक दिन पहले ही उनकी जानकारी हो रही है। अब देखिए, आचार संहिता लगने पर क्या यह भर्ती चलती रहेगी या बंद हो जाएगी? ये प्रश्न जो दोस्तों जो बहुत से लोगों को पूछा जा रहा है, और बहुत से लोग जो परेशान भी हो जा रहे हैं, क्या अगर तीसरी काउंसलिंग हो रही है तो समय ऐसा होगा कि आचार संहिता लग जाएगा, तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो आप देखिए, आचार संहिता लगने पर यह भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी या बंद हो जाएगी? तो एक तो इसका अच्छा सटीक उत्तर ये है, आचार संहिता लगने पर इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि यह भर्ती पहले से जारी है, और यह चलती रहेगी या बंद हो जाएगी इसकी पूरी जवाबदारी अधिकारियों की होगी। अगर अधिकारी को लगता है कि वो दूसरे काम में, चुनाव में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, तो वो वहीं रोक सकते हैं, है ना। तो जितना जल्दी हो सके ये काम पूरा हो जाए, ताकि भर्ती का प्रक्रिया जो चलना है जल्दी जल्दी हो, ताकि चुनाव में जा कर के ना रुके। क्योंकि वर्तमान का जो सरकार है वह दूसरे मतलब उस दौरान अपने से कार्य नहीं कर पाएंगे। वो जो है उस दौरान जो है आचार संहिता के समय, आप सभी को मालूम है, जो सरकार जो है वो कार्य नहीं करती है, तो पूरे काम करने का जिम्मेदारी हो जाता है अधिकारियों के ऊपर। तो इतने प्रश्न है दोस्तों जो कैंडिडेट लोगों को द्वारा पूछा जा रहा था, और इन प्रश्नों का उत्तर जो है मैंने अपने हिसाब से सटीक उत्तर देने का प्रयास किया हूँ। आपको ये उत्तर सही
आपको दिया गया है और ये जानकारी जो है आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।